हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी कंसेप्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक कैलकुलेशन सीरीज जो कि 2024 के हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 से 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक देखने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप चुटकियों में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ या क्वांट पूछी जाती है उन सभी को हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लाभ लेने के लिए आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 तरीके की ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली ट्रिक है 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालने की, दूसरी है 100 के आसपास का नंबर निकालने की, और एक ट्रिक लेकर आया हूँ मैं यूनिवर्सल ट्रिक, जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो इसमें मैंने एक बेस वैल्यू माननी है 25। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है नंबर 50 से कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, जितना नंबर कम होगा या ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करके और फिर बेस वैल्यू में से घटाना है। देखो, नंबर लेके उसकी हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने नंबर लिया 48, 48 लिया। ठीक है, 48 का स्क्वायर निकालना, तो इसके लिए मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि 48 50 से कितना कम या ज़्यादा है। 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करा। अब स्क्वायर कितना होता है 2 का 4। ठीक है, ये एक अंक में आया, एक डिजिट में आया, पर मुझे 2 डिजिट में रखना, तो मैं 0 4 करके लिख लूँगा। ठीक है, अब जितना कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर जितना कम या ज़्यादा होगा उसको बेस वैल्यू में से कम है तो कम करना है और ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है। अब चूंकि 48 2 कम था तो बेस वैल्यू में से 2 कम कर लो। 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304। अब अगर मैं दूसरा नंबर की बात करूँ, दूसरा नंबर अगर मैं 46 लूँ, तो 46 के स्क्वायर में मुझे क्या देखना है, सबसे पहले 50 से कितना कम या ज़्यादा है। 50 से 4 कम है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर 16, और जितना कम या ज़्यादा है, जितना कम या ज़्यादा है उसको बेस वैल्यू में से कम कर लूँगा या ज़्यादा कर लूँगा। ठीक है, अब कम था तो कम करूँगा, 50 25 में से 4 कम करे 21, तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2116। जैसे अगला नंबर अगर लूँ मैं 56 लूँ, तो 56 का स्क्वायर निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करना मुझे 50 से देखना कितना कम या ज़्यादा है। अब ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, और ज़्यादा है तो बेस वैल्यू में 6 जोड़ना। 25 में 6 जोड़ा 31, तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3136। ठीक है, अब एक नंबर और लूँ अगर मैं 62 ले लिया। ठीक है, 62 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले देखूँगा 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 12। अब मुझे क्या करना है 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, इसकी 2 डिजिट रखनी है, कितनी 2 डिजिट कितनी 46। ठीक है, और जो एक बचा उसको हम हासिल मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 50 से 12 ज़्यादा था 62 होने में। ठीक है, अब ज़्यादा था तो बेस वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। 25 में 12 जोड़ के कितना हो गया 37, और एक हासिल का, तो 37 और एक 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3844। तो 50 के आसपास के नंबर के लिए मुझे क्या देखना, 50 से नंबर कितना कम है या ज़्यादा है, और फिर उसको बेस वैल्यू से कम या ज़्यादा करना है। ठीक है, बस यही ट्रिक थी इसकी। तो अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक है 100 के आसपास की संख्या के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला नंबर लूँ, पहला नंबर क्या है, मैंने 97 ले लिया। 97 का स्क्वायर निकालना, तो इसके लिए मुझे देखना है 100 से कितनी कम या ज़्यादा है। 100 से कितनी कम है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करना पहले, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और 2 डिजिट में रखना, तो 0 9। फिर अब मुझे किस में से कम करना है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी में से ही कम करनी है वैल्यू। ठीक है, तो 97 में से 3 कम करनी है। 97 में से 3 कम हुए 94। ठीक है, तो 97 का स्क्वायर कितना होगा 9409। ठीक है, अब जैसे दूसरा नंबर लेके समझाऊँ, दूसरा नंबर अगर मैं लूँ 94,
94 लिया, ठीक है। कितना कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 को 94 में से ही घटाना, ठीक है। तो 94 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। तो 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8836। तो 100 के आसपास के नंबर के लिए मुझे क्या देखना कि वैल्यू 100 से कितनी कम है उसका स्क्वायर और उसी वैल्यू में से घटाना फिर, ठीक है। तो आई होप ये दोनों भी, ये 100 वाली ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रिक देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रिक क्या होती है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये आई कहाँ से, पहले तो देख लेते हैं ये होती क्या है, ठीक है। अब नंबर लेके समझाओ, जैसे कि मैंने 40 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा 6 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 का हासिल 3, ठीक है। अब मैं जो ऊपर के 3 नंबर है, ठीक है, 6 4 6 और 2, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लूँगा, 4 6 और 2 की, 4 6 24 और 2 24 दूनी 48, 48 में 3 हासिल के जोड़ने, 48 और 3 51, 51 का 1 का हासिल 5। मुझे क्या करना है, दूसरे नंबर के स्क्वायर करना है, 4 के स्क्वायर 16 और हासिल के 5, 16 और 5 21, तो 40 का स्क्वायर कितना आया, 2116। देखो ये ट्रिक आई कहाँ से, ये ट्रिक आई ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके ये वाली ट्रिक बनी है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रिक। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने करा था 40 को मैंने ए और बी में तोड़ लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बी का स्क्वायर करा, ठीक है, बी का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर 36 आया। फिर मैंने क्या करा, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी, 4 और 6 की, 4 6 24 और उसका फिर 2 गुना करा, 24 दूनी 48 और फिर 3 हासिल के जोड़े, 48 और 3 51 का 1 का हासिल 5 लगे। फिर मैंने ए का स्क्वायर करा, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 हासिल के 21, बस इसी की हेल्प से करा हमने। इस ट्रिक से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर लूँ मैं, हमने पीछे निकाला था 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पहले नंबर का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 का हासिल 3, फिर दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी, 5 6 30, अब 30 का 2 गुना करना, 30 दूनी 60 और 3 हासिल के 63, 63 का 3 का हासिल 6। अब मुझे दूसरे नंबर का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, यही आया था पिछली ट्रिक में भी यही आया था 56 का स्क्वायर। अब एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं एक नंबर लूँ 78, 78 का स्क्वायर निकालना, तो देखो क्या करना, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 का हासिल 6, फिर तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, 7 8 56 दूनी 112 और 6 118 का 8 का हासिल 11, फिर 7 7 49, 49 और 11 60, ठीक है। तो 78 का स्क्वायर कितना होता है, 60 84। आई होप आपको यूनिवर्सल ट्रिक का मेथड भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं 2 कैलकुलेशन हैक लाया हूँ, स्क्वायर हैक, ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो स्क्वायर हैक में सबसे पहले मैं उस नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक लेकर आया हूँ जिसका इकाई अंक 5 होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 5 पहले नंबर के 5 को छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के दही वाले नंबर को देखूंगा, दही वाला नंबर है 4। मुझे क्या करना है, 4 से अगले नंबर क्या होता है 5, 5 की मल्टीप्लाई करनी 4 में, कितना हुआ, 4 5 20 और बाद में लिखना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इकाई अंक 5 वाले नंबर की ट्रिक आई समझ में। जैसे एक नंबर और लेके देखते हैं 65 का स्क्वायर। तो मुझे क्या देखना है, दही वाला नंबर 6, 6 का अगला नंबर 7 और दोनों की गुना करनी है, 7 6 42 और पीछे लिखना है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इससे किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो 5। तो अगर मैं एक और नंबर लेके देखूँ, जैसे 85, 85 का स्क्वायर निकालना, तो इसके लिए मुझे क्या करना, दही वाले नंबर पे ध्यान देना, दही वाला है 8, 8 से अगला नंबर होता है 9,
दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 8 9 72 और पीछे लिखना 5 का स्क्वायर 25। तो आई होप इकाई अंक 5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब एक और स्क्वायर रैक है, उसे और देख लेते हैं। तो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, देखो मैंने अपने आप बनाई है, ठीक है। तो इसमें हम उन नंबर का स्क्वायर देखेंगे जो इकाई अंक 0 से अगले वाला होता है। जैसे 20 वाला नंबर है, उससे अगला 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर या फिर 51 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। जैसे मुझे 21 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 20 का 2 गुना प्लस 1 करना और उसे 400 के 20 के स्क्वायर में जोड़ना, ठीक है। तो 20 का 2 गुना कितना होता है 40 और 1 जोड़ना है 41। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 41, 441, ठीक है। जैसे अगर अगला नंबर देखूँ मैं 31 का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करूँगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है। 31 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूँगा 30 का 2 गुना प्लस 1। 30 का 2 गुना कितना होता है 60 और 1 61, 900 में जोड़ दूंगा मैं। तो 31 का कितना हो जाएगा 961, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्रिक की हेल्प से हम हर एक उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिससे पहले का हमें स्क्वायर पता हो। जैसे अगर मैं अगला नंबर देखूँ 41 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 41 का निकालना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना 40 का 2 गुना प्लस 1। तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 का 2 गुना प्लस 1 यानी कि 81 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 1681। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये ट्रिक। सॉरी। जैसे अगर मुझे 51 का निकालना, तो मुझे क्या करना 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और उसमें मुझे कितना जोड़ना 50 का 2 गुना प्लस 1 यानी कि 50 का 2 गुना 100 प्लस 1 101। तो 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2601। आप निकाल के भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आई होप आपको सारी ट्रिक्स और सारी स्क्वायर हैक्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही देखने वाले थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे कंसेप्ट और सारी ट्रिक्स स्क्वायर हैक्स भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।